हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, उसके नए मेयर बालेन शाह ने किस तरह से पूरे शहर को बदल दिया है। एकदम नई दुल्हन की तरह उसको सजा दिया है। वहाँ के रोड नाले जितनी भी गंदगी थी वो सारी क्लीन कर दी है। साथ ही साथ एक नई खबर निकल के ये आ रही है कि बालेन शाह ने नेपाल का एक नया मैप जारी किया है, जिसको लेकर के थंबनेल के अकॉर्डिंग तो ये लगता है कि जिसको लेकर के भारत में पूरी खलबली मच गई है। तो भाई देखते हैं भारत में क्या खलबली मची है जो भारत के लोगों को ही नहीं पता। देखते हैं इस वीडियो के अनुसार क्या ये वीडियो सच है या फिर सिर्फ और सिर्फ व्यूज पाने के लिए ही वीडियो और थंबनेल को बनाया गया है। जैसा कि मैं थंबनेल में देख पा रहा हूँ, साफ साफ थंबनेल पे लिखा हुआ है ग्रेटर नेपाल के नक्शे पर भारत में खलबली। और जो थंबनेल है उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और काठमांडू के नए मेयर बालेन शाह की तस्वीर लगाई हुई है। साथ ही साथ नेपाल का एक मैप है और इसके टाइटल में भी साफ लिखा हुआ है कि ग्रेटर नेपाल नक्शे पर भारत में बवाल, ग्रेटर नेपाल मैप बालेन शाह नेपाल न्यूज। और जो ये वीडियो है ये आरोही फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। चलिए देखते हैं इस वीडियो को और वीडियो के एंड में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे वीडियो को लेकर के, नेपाल को लेकर के, इस नए नक्शे को लेकर के, प्लस भारत में क्या खलबली मची है वो भी। बाकी आपको वीडियो देखने के बाद आप मुझे बताइए कि ये वीडियो सच्ची है या इसके अंदर सिर्फ झूठी खबरें बताई गई हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो 1 2 3 गो। अखंड भारत के जवाब में ग्रेटर नेपाल का नक्शा आया सामने, जिसे देखकर भारतीय मीडिया में खलबली मच गई है। अच्छा जी। दरअसल कुछ दिन पहले भारत के नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा रखा गया था, जिसके कारण भारत के सभी पड़ोसी देशों ने जमकर विरोध किया था। चौतरफी विरोध के बाद में भारत के द्वारा ये कहा गया कि यह नक्शा कोई ऑफिशियल नक्शा नहीं है, बल्कि सम्राट अशोक की मौर्य एम्पायर की है, जो भारत का एक इतिहास है। पड़ोसियों को इससे लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर नेपाल के तरफ से जैसे को तैसा ही जवाब आया है। दरअसल नेपाल के काठमांडू महानगर के मेयर है बालेन शाह, जिन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाकर भारत को उसी के भाषा में जवाब दिया है, जिसको लेकर भारतीय मीडिया में अफरा तफरी मचा हुआ है। यह गोदी मीडिया का दोगलापना नहीं तो क्या है। जब अखंड भारत का नक्शा रखा गया था भारतीय संसद भवन में, तो बहुत उछल उछल के बोल रहे थे कि अखंड भारत भारत का इतिहास है, जिससे पड़ोसियों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आखिर ग्रेटर नेपाल भी तो नेपाल का इतिहास है, जो सन 1816 में सुगौली संधि के बाद नेपाल का आधा से ज़्यादा हिस्सा भारत में विलय कर दिया गया था। अभी तक नेपाल के किसी नेता के पक्ष में इतना दम नहीं था जो ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करे, लेकिन बालेन शाह की हिम्मत और साहस का तारीफ करना पड़ेगा कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। मुझे भी कई लोग समझेंगे कि मैं नेपाल का तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे व्यूज़ चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मीडिया को अपना कायदा बता रहा हूँ। मीडिया को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। जिस तरह से भारत के संसद में लगी अखंड भारत के नक्शे का स्वागत किया गया, मुझे लगता है नेपाल के इस ऐतिहासिक नक्शे को भी ठीक उसी तरह से स्वागत करना चाहिए, तभी दोनों देशों का संबंध सुधरेगा। हमारा चैनल ग्रेटर नेपाल के इस ऐतिहासिक नक्शे का स्वागत करता है। इसी के साथ साथ बालेन शाह की इस कार्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि देश के आकार छोटे बड़े होने से फर्क नहीं पड़ता है। देश प्रति का प्रेम सद्भाव सभी का उतना ही होता है। आपका क्या राय है मेयर बालेन शाह के इस कार्य को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं। नेपाल से जुड़ी तमाम खबरें हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर के, नेपाल का जो ये देखो दोनों प्रधानमंत्री को मैंने लगा दिया है अपनी स्क्रीन पर। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेपाल का जो मैप है ग्रेटर नेपाल और जो भारत का जो मैप है अखंड भारत का जो नक्शा लगाया गया है, वो सबने अपने अपने ऑफिस में लगाया है। पार्लियामेंट में लगा है, नए पार्लियामेंट में भारत का नया नक्शा लगाया गया है और बालेन शाह ने अपने ऑफिस में उसी को देखते हुए ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया हुआ है। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि इंडिया और नेपाल आपस में क्यों ऐसा खेल खेलते हैं, क्यों दोनों देशों के बीच में लोग ऐसी
अनुचित चीज़ें रख देते हैं, जो जिससे कि दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत ही बनाने मुश्किल हो जाते हैं। दिन ब दिन रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं। लोग अपनी अपनी राय उस पर रखते हैं। प्लस ये यूट्यूबर लोग ऐसे ऐसे टिप्पणियां करते हैं, अपनी ऐसी ऐसी बात बोलते हैं इन टॉपिक्स पे, जिसपे कि जो भी बंदा उस वीडियो को देख रहा हो उसके अंदर एक आग सी लग जाए, दोनों बट जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहली बात तो दोनों देशों को एकदम मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि यही एक दो देश हैं जो कि हिंदू राष्ट्र कहलाते हैं। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र कहलाता है, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, और यहाँ पे इंडिया को भी कुछ लोग लगे हुए हैं हिंदू राष्ट्र बनाने में, जो कि नहीं होना चाहिए। एक सेक्युलर कंट्री है, वैसी ही रहनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये मेरा अपना इसके ऊपर सजेशन है। बाकी दुनिया में और भी लोग हैं, सबका अपना अपना राइट है बोलने का, तो बोल सकते हैं। प्लस मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेपाल का जो मैप है वो बालन शाह ने अपने ऑफिस में लगाया है, और जो भारत का जो अखंड भारत का मैप है वो लगाया गया है नए पार्लियामेंट में। तो अब ये जो चीज़ है, जो इंडिया की तरफ से ये बयान आया है कि वो जो मैप है वो कोई ऑफिशियल मैप नहीं है, वो जो अशोक सम्राट थे उनके समय में जो भारत का नक्शा था उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। प्लस अब नेपाल ने भी ये चीज़ रखी है कि भाई जो हमारे पहले जो ग्रेटर नेपाल का हिस्सा था, सुगौली संधि के पहले जो भी नेपाल का जो भी मैप था उसको उन्होंने रखा गया है। तो इसमें मैं किसी को भी गलत नहीं ठहराऊंगा, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। दोनों ने अपने अपने इतिहास की चीज़ों को वहाँ पे रखा है। हिस्ट्री कोई बदल नहीं सकता है, जो हिस्ट्री थी वही दोनों ने अपने अपने उसमें रखी हुई। बस इसमें लड़ने की चीज़ कहाँ से आ गई, इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने अपना पार्ट रखा है, इन्होंने अपना पार्ट रखा। अब दोनों देशों में लड़ने की बात कहाँ से आ गई। जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब हम पूरा अखंड भारत बना के रहेंगे, या हम पूरा ग्रेटर नेपाल बना के रहेंगे, छीन के रहेंगे, यार लड़ने की ज़रूरत क्या है। मिल बांट के इस टॉपिक पे, ये भाईचारे वाली बात है। मुझे ये सुन आ रही है बचपना क्यों हो रहा है। इतने बड़े बड़े देश हैं दोनों। नेपाल अपनी बायोडाइवर्सिटी की वजह से, वहाँ के जो ग्रीनरी है, हिमालय है, इनकी वजह से इतना जाना जाता है। वहाँ के लोग इतना मतलब कैसे ऐसे कारनामे क्यों हो रहे हैं। और बालन शाह जो कि इतने अच्छे मेयर हैं काठमांडू को, उन्होंने किस तरह से संभाला है, इतना क्लीन रखा है सिटी, काफ़ी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। नेपाल के लोगों के लिए काठमांडू में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि दोनों देशों को आराम से बैठ करके ये जो नक्शे वाली चीज़ है, पहले 2019 में ये प्रॉब्लम हुई थी कि लाइक लिपू लेक और काला पानी को लेकर के नक्शे में कुछ बदलाव हुआ था। फिर नेपाल ने नया नक्शा जारी किया, तो उसको लेकर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बाद में वो चीज़ें ठंडी पड़ जाती हैं। ये चीज़ें भी आगे चल के ठंडी पड़ जाएंगी अगर इसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया गया तो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, दोनों देशों के बीच में जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर किया जाए, क्योंकि ये दोनों देश के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ही बेटर हैं अकॉर्डिंग टू अदर जो भी कंट्रीज हैं उनके रिलेशन से। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। यहाँ के लोग वहाँ जाके काम कर सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आके काम कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच में बहुत ही अच्छे से समझौता हो रखा है, इसीलिए तो बॉर्डर नहीं है। तो इस चीज़ को आगे कायम रखने के लिए, ऐसे रिश्तों को कायम रखने के लिए हम लोगों को ही आपस में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी जो भी मिसलीडिंग हमें न्यूज़ मिलती है उन पर भरोसा ना किया जाए। ठीक है, जो उन्होंने इतिहास की चीज़ें रखी हैं वो भी सही है, जो इंडिया ने रखी है वो भी सही है। ऐसे आप लोग भी कोई अगर अपने जो दादा परदादाओं के टाइम पे जो ज़मीन जायदाद हुआ करती थी उसका भी एक नक्शा बना लोगे, तो क्या आपके चाचा ताऊ जो भी वो आके आपसे लड़ने लगेंगे कि यहाँ पे आपने क्यों ऐसे नक्शा बना लिया, क्या कर दिया है, हमारा ये हिस्सा हो गया, वो हिस्सा हो गया। ऐसा तो नहीं होता ना। नक्शा तो बना ही सकता है आदमी, बस उसको रिप्रेजेंट नहीं किया है। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि हमने अगर उसको नक्शे पे शामिल कर लिया, इतिहास का जो नक्शा था, ऐसा तो नहीं है कि भाई पाकिस्तान भी हमारा था, पाकिस्तान थोड़ी ना हमारे अंडर आ जाएगा या अफगानिस्तान आ जाएगा। तो जो चीज़ें अभी रियलिटी में हैं, जो प्रेजेंट हैं, उन चीज़ों पे आप भरोसा कीजिए, उनके ऊपर आप जाइए। जो भी चीज़ें जो मिसलीडिंग चीज़ें हैं उनके ऊपर भरोसा ना कीजिए। बाकी मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि आप लोग का क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर। ये जो रियलिटी है, जो ऐसे ऐसे भाषा ये लोग बोलते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि खलबली मच गई, आग लग गई, जलन मच गई, इससे क्यों लोगों के अंदर आप ऐसी हेट चीज़ें पैदा करना चाहते हो, नफरत क्यों पैदा करना चाहते हो एक दूसरे को देश के खिलाफ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकदम प्यार से रहो, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। मैं तो बस यही कहता हूँ। बाकी आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो से रिलेटेड कोई और वीडियो है, कोई और न्यूज़ है, तो वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। भले ही मैं कुछ भूल रहा हूँ, कुछ मेरे दिमाग से निकल रहा हो, मैं पूरी जानकारी ना दे पाया हूँ, तो उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं सॉरी बोलता हूँ। प्लीज़ मुझे पूरी जानकारी देने के लिए मुझे कुछ सोर्स दें। ठीक है, ओके। बस आज ही तक कहना चाहता हूँ, और लास्ट में कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यूँ बरकरार रखिए और मुझे यूँ सपोर्ट करते रहिए, जैसे कि मैं ऐसे और ढेर सारी वीडियो लेके आऊँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में
इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस। तब तक के लिए बाय बाय।